अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की जो मेरी वीडियो है पड़ी है, तो आज को मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। जी, तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक मेरे सर हैं पड़े सादिम काज़मी जी, तो जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे टाइम निकाला है। उन्होंने तकरीबन अपना 45 मिनट का टाइम निकाल के मेरे लिए एक वीडियो बनाई है अच्छी सी। तो उनका एक कोर्स है पड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने कहा आप अपने चैनल पर अपलोड करो, आपका नया चैनल है। तो आज की वीडियो यही है पड़ी, तो वो आपको फुली कोर्स सिखाएंगे। उससे पहले मेरा नाम है मिस्टर बिलाल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। जी, तो शुरू करते हैं वीडियो। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख के भी लोग घर बैठे तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। लाइव प्रूफ हम यहाँ पे देखते हैं। ये fiverr.com है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। कुछ प्रोफाइल्स मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे एक ये अनय की प्रोफाइल है, कस्टम थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। एक अयान का प्रोफाइल है, इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ। और एक ये प्रोफाइल हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक यूट्यूब थंबनेल कितना चार्ज कर रहा है, $25 चार्ज करता है और 4 दिन का टाइम लेगा। थंबनेल डिज़ाइन करना मुश्किल से 1 घंटे का काम है अगर बहुत अच्छा थंबनेल डिज़ाइन किया जाए, लेकिन ये बंदा $25 चार्ज करता है। 2 ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी हैं अभी तक और 250 से ज्यादा रिव्यूज हैं, मतलब 250 से ज्यादा क्लाइंट साथ ऑलरेडी काम कर चुका है। इसके कुछ और भी प्राइसिंग प्लान है। 3 थंबनेल बनाने के $65 लेता है और 5 थंबनेल के $95 ये बंदा चार्ज कर रहा है। घर बैठे यूट्यूब थंबनेल से डिजाइन करने का इतना अच्छा खासा पैसा मिलता है। दूसरा प्रोफाइल अगर हम देखें अयान का, ये भी लेवल 2 का फ्रीलांसर है। भाई साहब, इसके आप रिव्यूज देखो, 14,331 तो खाली रिव्यूज हैं, मतलब इतने क्लाइंट साहब तो एटलीस्ट ये काम कर ही चुका है। 52 ऑर्डर ऑलरेडी इसके पास हैं, मतलब 52 क्लाइंट्स अभी ऑलरेडी इससे थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करवा रहे हैं। एक थंबनेल का $10 चार्ज करता है। प्राइस अच्छा है इसका और 24 घंटे के अंदर डिलीवरी ये दे देता है। वहीं अगर बात करें 5 थंबनेल की, इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटेटिव है। $45 में 5 थंबनेल डिज़ाइन कर देगा बंदा और 10 थंबनेल $90 में डिज़ाइन करके देता है। ये कुछ थंबनेल के इसके जो बेसिकली प्रीव्यू है या आप यूँ कह सकते हो कुछ पोर्टफोलियो है, उसने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है। तो भाई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख के आप घर बैठे बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो को डिटेल में अच्छी तरह से देखना, तो मैं आपको पूरा तरीका समझाऊंगा कैसे आप इसको सीख करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। कितने सारे ऑनलाइन काम अवेलेबल है। वैसे तो आप कुछ भी सीख लो, ऑनलाइन स्किल्स सीखना और कमाना बहुत आसान है, लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसा सीखने की जो इजी भी हो, डिमांडिंग भी हो और पैसा भी अच्छा हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक अच्छा ऑप्शन है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर आखिर आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हो। आजकल यूट्यूबर्स के पास टाइम नहीं है थंबनेल से डिजाइन करने का, आप उनके लिए थंबनेल से डिजाइन कर सकते हो। मैं खुद किसी और से अपने वीडियोस के थंबनेल से डिजाइन करवाता हूं और 200 से 400 रुपए पर थंबनेल्स पे करता हूं। टोटली डिपेंड करता है भाई किस टाइप का काम मुझे चाहिए। कई बार तो एक दिन में 5 थंबनेल्स का ऑर्डर भी देता हूं, मतलब जो बंदा मेरे लिए थंबनेल से डिजाइन कर रहा है वो एक दिन में कई बार 1000 रुपए भी घर बैठे कमा लेता है। अच्छा, यूट्यूब थंबनेल्स के अलावा आप इन्फोग्राफिक्स भी डिजाइन कर सकते हो, पैम्पलेट्स की सॉफ्ट कॉपी डिजाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, ई बुक्स डिजाइन की जा सकती हैं और भी ना जाने कितने तरह के ग्राफिक्स आप डिजाइन कर सकते हो। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोई भी सीख सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको फोटोशॉप का अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए। बिना फोटोशॉप नॉलेज के आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। हम इस पूरे वीडियो में कैनवा की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइन करना सीखेंगे, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स है, यूट्यूब थंबनेल्स है, लोगो डिजाइन है, एटसेट्रा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो टूल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है कैनवा। कैनवा क्या है? एक वेब ऐप है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, या अगर आपको और भी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स उसके यूज करने तो फिर आप उसे अपग्रेड भी बाद में कर सकते हो। तो सिंपली आपको लिंक यहाँ पे ओपन करना है saddamkasim.com/CANVA। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप विजिट करोगे तो आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आप चाहो तो फ्री ट्रायल भी प्रीमियम वर्जन का यूज कर सकते हो। प्रीमियम वर्जन यूज करने के कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ हम कैनवा को फ्री वर्जन यूज करने वाले हैं। तो सिंपली आपको कैनवा पे यहाँ क्लिक करना होता है। आप होम पेज पे आ जाओगे, साइन अप का बटन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। हालांकि मैं कैनवा का प्रीमियम वर्जन यूज करता हूं जो 6 दिन में एक्सपायर भी होने वाला है, तो मुझे इसको रिन्यू करना होगा। देखो, कैनवा के प्रीमियम वर्जन में 100 मिलियन से ज्यादा प्रीमियम फोटोज यूज की जा सकती है, जो कि स्टॉक फोटोज होती हैं, वीडियोज स्टॉक वाले होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। कितने सारे एलिमेंट्स वगैरह, फॉन्ट्स है, ग्राफिक्स है, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। इसमें 1 क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर आता है और बहुत सारे प्रीमियम एनिमेशंस वगैरह भी आते हैं। तो यहां से मैं सिंपली इस पर क्लिक करके बाद में रिन्यू कर लूंगा। फिलहाल फ्री वाला कैनवा हम यूज करते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है।
अब हमें डिज़ाइन करना है। सबसे पहला टास्क है कि मुझे एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करना है। इन्फोग्राफिक क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, टेंट बाय द बे। कुछ दिन पहले मैंने साइट डेवलप की थी। क्लाइंट को इस तरह की एक इमेज चाहिए थी, जैसे यहाँ पर देखो दी हुई है ना भाई, ये कैंपिंग वगैरह करवाते हैं तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना था कि भाई डे 1 में क्या क्या प्लान रहेगा, कितने बजे क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं अपने ये कस्टमर्स को, फिर डे 2 में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो बेसिकली ये इस तरह की एक इमेज जो होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ग्राफिकल फॉर्मेट में, इसे हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस इन्फोग्राफिक को मैंने डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो यहाँ पे डे 1 और डे 2 का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। अब इसको हम कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे? सबसे पहली चीज तो हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना होता है। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहां पे दिया हुआ है कस्टम साइज का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। अब विद और हाइट आपको प्रोवाइड करनी होती है अपनी उस इमेज की जिसको आप डिजाइन करना चाहते हो। मतलब जो भी ग्राफिक है ना, उसका डायमेंशन हमें यहां प्रोवाइड करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं 1920 बाय 1080 पिक्सल ही लेता हूं, ताकि हाई रेजोल्यूशन इमेज को मैं डिजाइन कर सकूं। इसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, डिजाइनिंग एरिया हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसी के अंदर आप पूरा डिजाइन क्रिएट करते हो और इसे बाद में हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी रिन्यूअल वाले मैसेज को मैं यहां से हटा ही देता हूं। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस देखो आपको दिखाई देने वाला है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे डिजाइन के अंदर आपको प्रीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप एक क्लिक में इन टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एलिमेंट्स में जाकर के हम ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, शेप्स यूज कर सकते हैं, स्टॉक फोटोज, स्टॉक स्टिकर्स हैं, वीडियोज हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, चार्ट्स हैं, ना जाने कितनी सारी प्रीमियम चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाकर के आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक से एक बढ़िया फॉन्ट यहाँ पे दिया होता है, जैसे ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है, मतलब ना जाने कितने सारे फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। अपलोड्स में जाकर के आप अपनी खुद की कस्टम फाइल्स अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने अपने कुछ फोटोज वगैरह यहाँ अपलोड किए, ये थंबनेल को मैंने एडिट किया था यहाँ पे जाकर के, कुछ प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए थे, उसमें ग्राफिक्स मैंने ये वाले यूज किए थे। ये सारी चीजें कैनवा मैंने अपलोड करके एडिट की थी। इसके बाद ड्रॉ वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब खुद से कोई ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स के ऑप्शन दिए होते हैं। फिलहाल हम सिंपल टास्क स्टार्ट करते हैं। मुझे इस तरह का इन्फोग्राफिक रेडी करना है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए होगी, ये वाला एक ग्राफिक चाहिए होगा, है ना। ये एक इमेज है, इसके नीचे फिर एक बटन टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे, इसी तरह से फिर दूसरा आ जाएगा एंड सो ऑन। चलिए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट में हमें जाना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं सर्च करूंगा चेक इन और एंटर पुश किया। अब चेक इन से रिलेटेड ग्राफिक्स भी ये मुझे दिखाएगा, फोटोज भी दिखाएगा, फ्रेम्स भी दिखाएगा, वीडियोस भी दिखाएगा। मुझे ग्राफिक्स चाहिए। ग्राफिक्स एक तरह के आइकन्स होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आते हैं। आप कितना भी उन्हें एक्सटेंड कर लोगे, बिल्कुल भी उसके पिक्सल फटते नहीं है। तो सिंपली हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सारे ग्राफिक्स हमारे सामने आ गए। अब जैसे मान लीजिए आपको ये वाला ग्राफिक पसंद आ रहा है, सिंपली लेफ्ट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और ये यहाँ पे इस तरह से दिखने लग जाएगा। इसे रिसाइज करना है, देखो कॉर्नर्स पे यहाँ डॉट आते हैं, आप उठा के सीधा इस तरह से इसे रिसाइज भी कर सकते हो। छोटा बड़ा जितना आपको करना हो आप कर सकते हो। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे रखूंगा इस तरह से। ठीक, तो एक चेक इन वाला आइकन दिख रहा है। अगली चीज क्या है, मुझे नीचे एक बेसिकली रेक्टेंगल टाइप का कुछ शेप लेना है जो कि ग्रीन बैकग्राउंड के साथ में रहेगा और उसके ऊपर मुझे ये टेक्स्ट लिखना होगा 4 PM। ये कैसे करते हैं, फिर से हम एलिमेंट्स में जाएंगे, ऑल पे चलते हैं, चेक इन को हम यहां से हटा देंगे और यहां पे ले लेते हैं RECTANGLE रेक्टेंगल और एंटर पुश कर दिया। ये देखो ये आ गए सारे शेप्स हमारे सामने। आप चाहो तो शेप्स यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे शेप्स यूज करेंगे। ये कर्व कॉर्नर वाला ज्यादा अच्छा है। क्लिक किया मैंने, ये इस तरह से यहाँ पे दिखने लग जाता है। बाहर क्लिक करो पहले तो इस तरह का बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पे डॉट्स रिप्रेजेंट होने लगते हैं। इसे रिसाइज करना है तो हम इस तरह से इसे रिसाइज कर सकते हैं। फिर इस आइकन के नीचे लेके चलेंगे, इसके बाद फिर से इसे रिसाइज करते हैं, मतलब छोटा करना होगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसकी हाइट भी कम कर देते हैं। अच्छा, कॉर्नर्स कुछ ज़्यादा ही मुड़े हुए हैं। अगर आपको कॉर्नर्स के जो राउंडनेस उसे कम करना है तो पहले इसे आप सेलेक्ट करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऊपर ये बार आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एडिटिंग बार है, यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, आपको पिंक कलर पसंद नहीं आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है कलर का। इस पर आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए आपको ग्रीन
ग्रीन कलर यूज़ करना है तो इस पर क्लिक किया, ग्रीन कलर आ गया। अगर ये वाला ग्रीन नहीं, थोड़ा डिफरेंट ग्रीन आपको लेना है तो यहाँ पे देखो प्लस पे आप क्लिक करोगे, ये पूरा कलर बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो सा भी ग्रीन कलर आपको पसंद आ रहा है भाई वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये बार भी दिया होता है, इस तरह से आप कलर्स को चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल इसको हम ग्रीन पे ही रखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। तो ये देखो ग्रीन कलर हो गया। अच्छा, कॉर्नर्स ज़्यादा राउंड है, इसकी राउंडनेस को कम करना है तो फिर से आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कॉर्नर राउंडिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी जो कॉर्नर राउंडिंग है 51 पिक्सल्स की है, आप इसे कम करते चले जाओ, कॉर्नर्स जो है वो कम राउंड होंगे। अब देखना भी है, ये देखो कॉर्नर की जो राउंडनेस है वो कम हो गई है ना। इसे हम थोड़ा और रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अभी ये ठीक है। एंड देन इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है भाई? 4 PM लिखना है। कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे जाना होगा टेक्स्ट वाले एलिमेंट पे, और यहाँ पे वैसे देखो बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, कोई से भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मल केस में मैं सीधा यहाँ पे हेडिंग ही यूज़ करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये इस तरह से यहाँ दिखने लग जाएगा। इस ऐड अ हेडिंग वाले टेक्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं 04, मतलब जो भी टेक्स्ट आपको दिखाना है वो आप इस तरह से लिख दोगे। अब इस टेक्स्ट को मुझे रिसाइज भी करना है। कैसे रिसाइज करेंगे? पहले इस पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसकी सेटिंग वाला बार यहाँ पे ओपन हो जाता है ना। अब या तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज कम कर दो इसका, या अगर फटाफट करना है तो कॉर्नर पे माउस रखो, इस तरह से आप इसे रिसाइज कर सकते हो। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जैसे चाहो वैसे आप कर लेना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को उठा के लेके जाएंगे और यहाँ पे रख देते हैं। सिंपल है ना। टेक्स्ट और बड़ा करना हो तो पहले सेलेक्ट करके चाहो तो 1 पिक्सल बढ़ा भी सकते हो। अब इस टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करेंगे? मुझे इसका कलर वाइट करना है, पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ये पैनल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इस टेक्स्ट कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। ओके, अब यहां से हम वाइट कलर चूज कर सकते हैं। सिंपल है ना। 04 PM यहां पे लिख के आ गया। इसके नीचे अगली चीज क्या है भाई? चेक इन वाला टेक्स्ट लिखना है ब्लैक कलर में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने 4 PM यहां लिखा है ना, इसे आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। कैसे डुप्लीकेट करोगे? इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखो ऑप्शंस आते हैं कई सारे। ये रहा डुप्लीकेट वाला ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये डुप्लीकेट हो गया। अब जैसे ही मैंने यहां पे रखा तो इनविजिबल हो गया। क्यों इनविजिबल हो गया? बैकग्राउंड भी वाइट है, टेक्स्ट भी वाइट है, तो मुझे टेक्स्ट का कलर यहां पे कर देना होगा ब्लैक। जैसे ही मैं ब्लैक करूंगा 4 PM दिखने लग गया। अब इस टेक्स्ट को चेंज कैसे करना है? डबल क्लिक आप करोगे या Ctrl+A कर सकते हो और लिख देते हैं CHECK एंड देन IN। चेक इन हो गया, है ना। इसे हमें ऊपर शिफ्ट करना है तो आप चाहो तो एरो की हेल्प से भी इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो हमारा एक एलिमेंट देखो रेडी हो गया। ठीक, इस तरह से हम इसे रेडी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगली चीज मुझे क्या करनी है भाई? स्नैक्स वाला ये वाला एलिमेंट रेडी करना है। तो इसको रेडी करने के लिए दोबारा हमें सारी चीजें फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम इस पूरे के पूरे एलिमेंट को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरह से। पहले सेलेक्ट किया, फिर डुप्लीकेट किया और फिर इसको बगल में इस तरह से शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजें चेंज कर देंगे। पहले मुझे आइकन चेंज करना है, तो एक काम करते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं और यहां पे सर्च करेंगे SNACK स्नैक्स। ठीक है, स्नैक्स में देखो ग्राफिक्स में दिख ही रहा है ऑलरेडी ये। इस पर मैंने क्लिक किया, स्नैक्स यहाँ पे आ गया। तो इस वाले आइकन को पहले रिमूव करना है, फिर स्नैक को यहाँ रख देते हैं एंड इसको रीसाइज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, एंड देन आप ऐसे इसको शिफ्ट कर सकते हो। टाइम क्या दिया हुआ है भाई? टाइम चेंज है, 5 PM दिखाना है। तो यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करके और एडिट कर देते हैं, 5 PM हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या? इवनिंग स्नैक्स लिखा है क्या? इवनिंग स्नैक्स ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इवनिंग स्नैक्स, है ना। देखो आसान। अब बीच में एरो डालना है। एरो कैसे लेके आएंगे हम? यहां पे आप सर्च करो ARROW एरो, बहुत सारे एरो आपको दिखाई देंगे। हम जाएंगे ग्राफिक्स में, सी ऑल पे क्लिक करते हैं। जितने भी एरो अवेलेबल हैं वो सारे एरो के डिजाइन आपको यहां देखने को मिलते हैं। जो सा भी एरो आपको पसंद आए ना वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये राइट हैंड साइड पर यहां आ गया। इसे हम रिसाइज कर लेते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं और इसको उठा करके बीच में पुट कर देंगे इस तरह से। आप चाहो तो एरो की हेल्प से भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। इतना हो गया, सही लग रहा है ना ये। अब फिर यहाँ पे इन तीनों कॉपी कर लिया, मतलब चारों कॉपी कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V, ये मैंने यहाँ फिर से रख दिया, है ना।
तो एक एक करके आप चाहो तो चेंज करते चलना सारी चीज़ों को। मैं फटाफट वीडियो को पॉज करके सारे एलिमेंट्स रेडी कर लेता हूँ। तो तरीका समझ में आ गया है ना? बस इसी तरीके को फॉलो करके मैं अदर एलिमेंट्स को रेडी करूंगा। ऑलराइट, सो अभी फिलहाल मैंने इतने स्टेप्स यहाँ पे रेडी कर लिए। अब इनको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में कैसे लेके आते हैं? सबको एक साथ आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, इसके बाद कहीं पर भी माउस रख के आप होल्ड करो और राइट में इस तरह से शिफ्ट करो, तब तक जब तक ये आपको पिंक लाइन ना दिखा दे। देखो पिंक लाइन दिख रही है ना, मतलब सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं इस वाइट रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई सारे एलिमेंट्स का साइज एक साथ बढ़ना चाहिए और प्रॉपर रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो पहले सबको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद देखो यहां पे भी आपको डॉट्स दिखाई देते हैं। अगर आप इस तरह से एक्सटेंड करोगे तो सारे एलिमेंट्स के साइज एक साथ बढ़ेंगे, चाहे फिर वो ग्राफिक हो, टेक्स्ट हो, बटन हो, एरो हो, कुछ भी हो, सबका साइज एक साथ इस तरह से बढ़ जाता है ना। तो कैनवा में देखो काम करना ना बहुत बहुत आसान है। अब अगला काम मुझे क्या करना है, इस तरह का एक रेक्टेंगल भी डालना है ना। ये रेक्टेंगल कैसे आएगा? एलिमेंट्स में ही यहाँ पे डिनर को हम हटा देते हैं और सर्च करते हैं RECTANGLE रेक्टेंगल। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक, अब इसे हमें कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज कैसे करना है? अगर आप यहां पे गौर करोगे, इस रेक्टेंगल का जो कलर है ना, मतलब जो बॉर्डर कलर है वो थोड़ा सा ग्रे है, डार्क टाइप का ग्रे है, और जो इसका इनर कलर है वो लाइट ग्रे, एकदम लाइट ग्रे है। तो हमें यहां पे इसके बॉर्डर के कलर को चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? देखो यहां पे ग्रीन कलर दिखा है, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर है ये। इस पर आप क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में इस कलर वाले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और यहां पे इसके बैकग्राउंड को एकदम लाइट टाइप का कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट से थोड़ा सा बस मतलब ठीक रहेगा ये। देखो व्हाइट से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ है लाइट कलर। अब इस शेप को उठा के हम यहां पे रखेंगे। आफ्टर दैट इसकी विड्थ हम इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे से कॉर्नर्स को भी कम करना है, मतलब जो राउंडिंग है वो कम करनी है। तो यहां पे जाते हैं, अभी राइट ना 51 है, मैं इसको सेट कर देता हूं 20 पिक्सल्स पे। ठीक है, 20 पिक्सल सही लग रहा है। अगली चीज क्या करनी है मुझे, जो इसका बॉर्डर है ना उसे ज्यादा डार्क बनाना है। तो बॉर्डर को डार्क कैसे बनाएंगे? पहले इस पर क्लिक करना होगा, फिर से ये पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब यहां पे देखो दिया हुआ है बॉर्डर स्टाइल के सारे ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर पहले आप यहां पे सेट कर सकते हो। मैं बॉर्डर सेट करूंगा एकदम सॉलिड वाली, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, यहां पे एक और नया ऑप्शन दिखाई देगा बॉर्डर कलर का। अगर मैं नन पे रहूंगा तो बॉर्डर कलर नहीं आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो बॉर्डर कलर का ऑप्शन आ जाता है। अब बॉर्डर कलर पे चलते हैं, यहां पे कलर पैलेट में जाके थोड़ा डार्क ग्रे कर देंगे इसको। ठीक, इतना करने के बाद हमें बॉर्डर की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। फिर से इस शेप को सेलेक्ट करते हैं, यहां पे गए और बॉर्डर के वेट को बढ़ा देंगे, जितना चाहो उतना आप यहां से बढ़ा सकते हो। ठीक, इतना सही लग रहा है, 12 पिक्सल का है, बस काफी है। कलर अगर ज़्यादा डार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस चलते हैं बॉर्डर कलर में और यहाँ पे इसे थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसा कलर चाहो वैसा आप सेट कर सकते हो। अच्छा, एक दिक्कत अब यहाँ पे हो गई है। दिक्कत क्या हुई है? हमने जब ये शेप लिया है ना, जो रेक्टेंगल शेप है, जब इसको मैंने ऊपर ले जाकर रखा तो यहाँ पे जो आइकन्स थे वो गायब हो गए, मतलब वो पीछे चले गए। प्लस जो ग्रीन कलर के यहाँ पे रेक्टेंगल छोटे छोटे हमने ले रखे थे, जिसके ऊपर मैंने टाइम लिखा था, वो भी पीछे हाइड हो गए। अब यहाँ पे रोल आता है पोजीशन का। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, एक नया एलिमेंट दिया हुआ है पोजीशन, नया ऑप्शन दिया, एलिमेंट तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल है, ग्राफिक है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, सब एक लेयर की तरह कंसीडर किए जाते हैं। कौन सी लेयर सबसे ऊपर रहेगी, कौन सी लेयर पीछे रहेगी, कौन सी लेयर मिडिल में रहेगी, वो हम ही डिसाइड करेंगे। अभी राइट नाउ यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमने बड़ा वाला लिया है ना, ये बिल्कुल टॉप लेयर बन गया, सबसे लास्ट में लिया है इसलिए काफी ऊपर आ गया है। जब ऊपर हम किसी चीज को रखेंगे, मान लीजिए ये हमारा आइकन था, अब इसके ऊपर अगर मैंने रेक्टेंगल को ऐसे रख दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ना, आइकन नहीं दिखाई देगा। हमें क्या करना पड़ेगा? आइकन की जो पोजीशन उसको टॉप पे लेके आना पड़ेगा, ताकि रेक्टेंगल पीछे चला जाए, आइकन ऊपर आ जाए। तो यहां पे एक काम करते हैं, जो रेक्टेंगल है ना हमारे सामने, इसकी पोजीशन बैक कर देते हैं, मतलब इसको पीछे शिफ्ट करते हैं, ताकि जो एलिमेंट्स हिडन हो गए हैं वो सामने आ जाएं। तो पहले मैंने इसको क्लिक किया, फिर पोजीशन पे जाते हैं। जैसे आप पोजीशन पे क्लिक करोगे, 4 तरह के ऑप्शंस आते हैं, फॉरवर्ड,
टू फ्रंट, बैकवर्ड, टू बैक। अगर आप टू फ्रंट करोगे एकदम सबसे आगे आ जाएगा। क्लिक करूंगा, देखो सबसे आगे आ गया। इसके पीछे जितने भी एलिमेंट है सारे हाइड हो गए। अगर मैं बैक करूंगा एक बार में तो सबसे पीछे चला जाएगा, मतलब अदर एलिमेंट्स इसके ऊपर आ जाएंगे, सबसे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यही तो हमें करना था। हो गया ना ये, देखो अब सारे एलिमेंट सब कुछ ऊपर आ गए और जो रेक्टेंगल है वो पीछे शिफ्ट हो गया। आप चाहो तो एरो की हेल्प से इस तरह से इसे मतलब शिफ्ट भी कर सकते हो। अच्छा, ऊपर इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये डे 1 टाइप से कुछ लिखना भी है ना, और यहाँ पे वुडन टाइप का एक लेबल भी लगाना है। तो अब एक काम करते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं वुडन लेबल और देखते हैं वुडन लेबल से रिलेटेड कुछ आता है क्या। ग्राफिक्स में देखो आ गया, बहुत सारे वुडन लेबल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये वाला काफ़ी सही लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ गया। अब इसे हम पहले रिसाइज कर लेते हैं, इसके बाद उठा के हम यहाँ सेंटर में रखेंगे। जहाँ पे आपको पिंक वाली लाइन दिखेगी ना, मतलब वही सेंटर है। ये सेंटर आ गया, ये आई थिंक ये भी सेंटर नहीं है, ये डार्क वाली जो लाइन आती है, देखो डार्क लाइन आ रही है ना, मतलब ये बिल्कुल सेंटर है। इसे हम रिसाइज कर देते हैं फिर से। अब ये सेंटर से फिर हट गया, फिर से हम इसे लेके आएंगे वापस सेंटर में। और कहाँ गई डार्क वाली पिंक लाइन, ये आ गई, ये बिल्कुल सेंटर में है। और इसे हमें टॉप लेयर पे ही रखना होगा ताकि सबसे ऊपर ये दिखाई दे। अब इसमें क्या करना है, हम एक टेक्स्ट लिखेंगे डे 1 नाम का। टेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे कोई पहले से बना बनाया बढ़िया सा फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कोई अच्छा सा फॉन्ट हो। ये वाला सही लग रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, फ्रेश एंड ट्रेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों फॉन्ट है ना, ये फ्रेश अलग फॉन्ट है, ट्रेंडिंग अलग फॉन्ट है, लेकिन दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग फॉन्ट्स को एक साथ ग्रुप कर दिया गया है। तो हमें दोनों को अनग्रुप करना पड़ेगा ताकि दोनों इंडिपेंडेंट हो सके, फिर हम अलग अलग इन दोनों को एडिट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है अनग्रुप का, इस पर हम क्लिक करेंगे, दोनों के दोनों अब सेपरेट हो चुके हैं। ठीक, अनग्रुप का मतलब सेपरेट होना। अब फ्रेश को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ट्रेंडिंग को भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। फ्रेश को डबल क्लिक करके हम लिख देते हैं डे 1 या #1। ठीक, और ट्रेंडिंग को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, चलो डे को ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको हमें थोड़ा रिसाइज भी करना पड़ेगा ना, तो इसको मैं छोटा कर दूंगा। इसके बाद उठा के यहाँ रखते हैं, ओके। और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर ज़्यादा विजिबल होगा। तो टेक्स्ट कलर पे गए और यहाँ पे कर दिया ब्लैक। और ये ट्रेंडिंग है तो #1 लिख देते हैं। अभी देखते हैं वुड पे कितना बेटर ये कलर दिखाई देता है, नहीं तो उसका कलर भी हम चेंज करेंगे। इसको मैंने रिसाइज़ किया और यहाँ पे गए, फिर से रिसाइज़ करते हैं। ये सही नहीं दिख रहा है ना, बेकार दिख रहा है। इसका कलर भी मैं ब्लैक कर दूंगा और डे को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप बीच में आ जाए। डे 1 देखो हो गया। बाकी अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो कैसे आप चेंज करोगे, इस पर आप क्लिक करना। तो यहाँ पे देखो अभी 10 हेडलाइन नाम का एक फॉन्ट यूज़ किया गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, कोई सा भी फॉन्ट आप अप्लाई कर सकते हो। बस क्लिक करना, वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे #1 है ना, अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, सारे फॉन्ट के ऑप्शंस आ गए। मान लो अरीमो रखना है, क्लिक किया, देखो फॉन्ट स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे एलिमेंट्स को यूज़ करोगे। एक इन्फोग्राफिक हमने रेडी कर लिया है। अच्छा, इसके नीचे डे 2 था, सेम वही प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा का पूरा उठाना है ऐसे और यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर देना, उठा के नीचे शिफ्ट करोगे। बस अब कोई काम नहीं रह गया, बस क्या काम रह गया है, एडिट करने का। डे है, यहाँ पे कर लो डे 2, फटाफट काम हो सकता है। जो आइकन काम का नहीं है उसे डिलीट मार देना, जो काम का है उसे आप रख लेना। टेक्स्ट वैक्ट डबल क्लिक करके अपने हिसाब से चेंज करना, आइकन अपने हिसाब से चेंज कर लेना। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर इस ग्राफिक को हम डाउनलोड कैसे करते हैं। कोई वाटरमार्क नहीं आता है, कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा। डाउनलोड करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन दिया होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, देन हमें डाउनलोड पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे आपको फाइल टाइप चूज करना है। वैसे सजेस्टेड फाइल टाइप तो PNG ही होती है, इंटरनेट पे बढ़िया काम करती है। आप JPG में भी डाउनलोड कर सकते हो, PDF स्टैंडर्ड में भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं सारी इमेजेस को PNG फॉर्मेट में ही डाउनलोड करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में ये फाइल हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी और मैं आपको इसका भी प्रीव्यू भी दिखाऊंगा। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे वाटरमार्क वगैरह नहीं आता है। देखो ये डाउनलोड हो गई फाइल, क्लिक किया मैंने,
देखो हाई रेजोल्यूशन इमेज बढ़िया सी हमने क्रिएट कर ली है। तो कैनवा की हेल्प से हमने इन्फोग्राफिक बनाना सीखा है। ये हॉरिजॉन्टल इन्फोग्राफिक है, आप चाहो तो वर्टिकल इन्फोग्राफिक भी क्रिएट कर सकते हो। वर्टिकल का मतलब क्या है, अब जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, आप टॉप टू बॉटम भी इसको डिजाइन कर सकते हो। ये टोटली देखो डिपेंड करता है भाई आप किस तरह का ये कैनवास वाला एरिया मतलब डिजाइनिंग वाला एरिया लेते हो। अगर मान लो नया डिजाइन रेडी करना है तो इन डॉट्स पे क्लिक कर लेना पहले। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब फिर से यहाँ पे देखो कोई कस्टम साइज पूछ रहा है। अभी मैंने विड्थ ज़्यादा दी थी और हाइट कम थी तो रेक्टेंगल फॉर्मेट में आ गया। मान लो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में डिजाइनिंग करनी है तो यहाँ पे विड्थ को दे देना, जैसे मान लो 1080 पिक्सल, और हाइट ज़्यादा कर देंगे जैसे 1920 पिक्सल। एंड देन जैसे ही मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूंगा तो देखना डिजाइनिंग एरिया वर्टिकल टाइप का दिखाई देगा। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है बेसिकली तो ये वर्टिकल होती है ऐसे, और ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्क्रीन कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे मोबाइल के हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। चलो एक काम हमने करना सीख लिया कि इन्फोग्राफिक्स कैसे डिजाइन करते हैं। अब अगली चीज आती है कि आखिर हम यूट्यूब के थंबनेल्स कैसे डिजाइन करेंगे। भाई मैं खुद भी दूसरे बंदे से यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन करवाता हूँ और हर एक थंबनेल कम से कम 200 रुपए में पे करता हूँ। हालांकि 2-3 रिवीजन रहते हैं उसमें, लेकिन हाँ अच्छी बात है ना भाई, घर बैठे बैठे अगर आप 1 घंटे में एक थंबनेल रेडी कर लेते हो, दिन में आपने 4 थंबनेल रेडी कर लिए तो एक दिन में 800 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। और ये जो बंदा है ना बेसिकली जो मेरे लिए काम करता है, कई बार तो मैं इसको 4-6 थंबनेल्स एक दिन में देता हूँ बनाने के लिए, तो 1000-1200 रुपये आराम से कमा लेता है। तो बेसिकली आप भी ये काम कर सकते हो। तो यूट्यूब थंबनेल कैसे डिजाइन करते हैं चलो अब वो समझते हैं। फिर से वापस जाएंगे हम इस जो हैमबर्गर आइकन होता है उस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अ डिजाइन पे मुझे क्लिक करना है। अब देखो कैनवा को ना खुद से मालूम होता है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस साइज की इमेज या सोशल मीडिया पोस्ट काम करती है। ठीक, तो अगर हम जाएं सोशल मीडिया में, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको पहले से ही ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करनी है तो पहले से देखो यहाँ पे दे रखा है इसने इंस्टाग्राम पोस्ट, बस क्लिक करो और सीधा ही आपको डिजाइनिंग एरिया में लेकर चला जाएगा। यहाँ पे माउस होवर करने पे बताता भी है भाई 1080 बाई 1080 पिक्सल इंस्टाग्राम पोस्ट में काम करता है, मतलब स्क्वायर टाइप की इमेज काम करती है। अगर फेसबुक पोस्ट आप डिजाइन करना चाहते हो तो उसका साइज ये रहता है 940 बाय 788 पिक्सल का। इंस्टाग्राम स्टोरी अगर आप क्रिएट कर रहे हो भाई, डिजाइन कुछ कर रहे हो तो फिर 1080 बाय 1920 पिक्सल काम करेगा। सिमिलरली यहां पे दिया है यूट्यूब थंबनेल 1280 बाय 720 पिक्सल में काम करता है। अब मुझे यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर से डिजाइनिंग एरिया मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ऑल राइट, सो अब इस एरिया में हम यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करेंगे। ठीक, नाउ सबसे पहले मुझे इस व्हाइट बैकग्राउंड को हटाना है। मैं यहाँ पे एक डार्क बैकग्राउंड लेना चाहता हूं, तो सिंपली हम एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं DARKGRADIENT बैकग्राउंड। ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स के मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ देखो काफ़ी सारे बैकग्राउंड मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये वाला बैकग्राउंड सही लग रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सॉलिड एकदम, मतलब डार्क कलर भी नहीं है, थोड़ा सा मिक्सचर है मल्टीपल कलर्स का। अब इसको मैं बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो ये देखो व्हाइट कलर कंप्लीटली रिप्लेस हो गया और ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखना है, ग्राफिक डिजाइन फुल कोर्स। तो हम सिंपली चलेंगे टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं और लिख देते हैं GRAPHIC ग्राफिक। ठीक, या ग्राफिक्स कर देते हैं एंड देन यहाँ पे इसको थोड़ा रिसाइज करेंगे, बड़ा कर देंगे ताकि थंबनेल्स पे बेटर तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है। फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे जाना होगा, बहुत सारे फॉन्ट्स आपको दिखाई देंगे, देखते हैं कौन सा फॉन्ट बढ़िया लगेगा। जैसे मॉन्टसेरेट काफ़ी सही लगता है, तो ये मैंने मॉन्टसेरेट चूज़ कर लिया बोल्ड में। ठीक है, तो ग्राफिक्स काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा और नीचे लिख देते हैं डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइन DESIGN ग्राफिक्स डिज़ाइन, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इतना रखेंगे, अभी काफ़ी सही लगेगा देखना। अब यहाँ पे 2025 मुझे लिख करके दिखाना है, तो मैं खुद से मैनुअली नहीं लिखूंगा, पहले से मैं कोई ग्राफिक यूज़ कर लूँगा। एलिमेंट में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2025। कैनवा में हर एक चीज़ अवेलेबल है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स अवेलेबल हैं 2025 के लिए। सी ऑल पे मैंने क्लिक किया। अब जो सा भी मुझे पसंद आ रहा होगा उसे मैं सिंपली क्लिक करके यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे इसे यूज़ करके देखते हैं क्या ये सही लगेगा। रिसाइज करते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन 2025 नहीं जम रहा है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। कोई दूसरा देख लेते हैं, जैसे ये वाला काफ़ी सही लगता है, मतलब ये बेटर विजिबल रहता है अगर कहें तो ये मैं ऐसे यहाँ पे रख सकता हूँ 2025। ठीक है, थोड़ा और इसको ऐसे कर लेते हैं
और इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, कुछ इस तरह से इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइन, ग्राफिक्स का कलर जो है उसे चेंज करना होगा। क्या करेंगे हम, पहले ग्राफिक्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाते हैं, इसको मैं येलो करूँगा एंड देन थोड़ा और ब्राइट येलो रखते हैं ऐसे, ताकि बेटर विजिबल रहेगा। तो ये हो गया ग्राफिक्स डिज़ाइन। और यहाँ पे लिख देंगे फुल कोर्स। तो फुल कोर्स कैसे लिखेंगे, पहले एलिमेंट में जाऊँगा मैं, यहाँ पे चूज़ करता हूँ BRUS ब्रश। देखते हैं ब्रश से रिलेटेड ग्राफिक आ रहा है, ये आ रहा है ग्राफिक्स, है ना। काफ़ी सारे ब्रश से रिलेटेड यहाँ पे मतलब ब्रश स्ट्रोक्स दिख रहे हैं बेसिकली। तो चलो इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या ये सही रहेगा, नहीं सही रहेगा ये। फिर से एलिमेंट में चलते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ रखूँगा। और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर हम कर देंगे थोड़ा रेडिश टाइप का, ठीक है, ये सही लगेगा। इसके बाद फॉन्ट ले लेते हैं फिर से हम यहाँ से, और इस पर लिख देंगे फुल कोर्स, ठीक। देन टेक्स्ट को उठा के यहाँ रखा, टेक्स्ट का कलर हमें कर देना होगा वाइट, एंड देन कैनवा सेंस से फॉन्ट को हटा करके ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं सही लग रहा है। अच्छा, एक काम और करेंगे, इफेक्ट में चल के यहाँ पे लिफ्ट कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा इफेक्ट आ गया। सिमिलरली ग्राफिक्स में भी हम इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ ऐसे भी लिफ्ट कर देंगे, थोड़ा बेटर देखो टेक्स्ट दिखाई देता है। डिज़ाइन को चाहो तो आप ऐसे नीचे भी अलाइन कर सकते हो, ग्राफिक्स डिज़ाइन 2025, है ना। तो मतलब देखो अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर लेना, या फिर एक काम और भी हो सकता है, डिज़ाइन ये रखा हुआ है ना, एलिमेंट में चलते हैं, इसको हटाते हैं और शेप ले लेंगे ये वाला। इसके बाद शेप को यहाँ रखते हैं, ओके ऐसे, और शेप का कलर हम कर देते हैं एकदम वाइट, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर कर देंगे एकदम ब्लैक। ये भी सही लगेगा। अपने हिसाब से थोड़ी क्रिएटिविटी वगैरह देखो कर लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिक्स डिज़ाइन 2025 फुल कोर्स। फुल कोर्स को हम और भी बड़ा कर सकते हैं ऐसे, दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर क्रिएटिविटी, ओके। रेड कलर अगर आपको सही नहीं लगता है, ऐसे आप ग्रीन भी कर सकते हो। तो हम जाते हैं ग्रीन का देख लेते हैं, ग्रीन देखो काफ़ी सही लग रहा है ना, मतलब उस रेड से तो बेटर ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ कैनवा टाइप का आइकन रखेंगे, तो मैं अपलोड्स में जाऊँगा, अपलोड्स में मेरे पास ऑलरेडी कैनवा का आइकन है, ये रहा कैनवा। चाहूँ तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर सर्च करते हैं CANVA कैनवा, तो मुझे यहाँ पर मिल ही जाएगा। ये रहा कैनवा, इसे उठा करके मैं रिसाइज करूँगा और यहाँ पे इसको रख देते हैं ऐसे, ये कैनवा हो गया। इसके बाद एलिमेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोगो डिज़ाइन। तो लोगो से रिलेटेड काफ़ी सारे आइकन्स या ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ये वाला है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। मतलब थोड़ा आइकन टाइप की चीज़ें देखो मुझे यहाँ रखनी पड़ेंगी ताकि काफ़ी सही लगेगा। और यहाँ पर रख लेते हैं फ्लायर डिज़ाइन, देखें फ्लायर से रिलेटेड कुछ है क्या, ये मिल गया फ्लायर से रिलेटेड एक आइकॉन। मुझे आइकॉन तो नहीं कहेंगे, ग्राफिक ही है ये। एंड देन एक होता है ई बुक डिज़ाइन, तो ई बुक से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या, जैसे चलो इसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो 3-4 आइकॉन्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। इसके बाद सबको मिडिल में अलाइन करना है, एक साथ सेलेक्ट किया, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब मुझे अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं इस अपलोड वाले सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कुछ फ़ोटोज़ मेरे, और उसे ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, ओके। जैसे देखो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ये है ना, अब इसमें से कोई एक फ़ोटो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये वाला फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो आ गया। अब इस फोटो में भाई बैकग्राउंड भी है, तो पहले एक काम करेंगे, जो एक्स्ट्रा सेक्शन है उसे क्रॉप कर लेते हैं और फोटो को हम थोड़ा रिसाइज करेंगे। अब मैं आपको कैनवा प्रो का मैजिक दिखाता हूँ। एक क्लिक में मैं पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। कैसे, पहले मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे एंड देन ये रहा BG रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर। बस मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, अपने आप जो भी बैकग्राउंड है ये सब कुछ रिमूव कर देगा। देखो पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये मेरे ऑफिस का यही वाला बैकग्राउंड था, रिमूव हो चुका है ना। अब इसमें मैं शेडो वगैरह लगा दूंगा। शेडो कैसे लगाते हैं, फिर से एडिट पे चलते हैं, शेडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे ग्लो कर देते हैं। देखो थोड़ी शेडो लग गई है, मतलब ब्लैक कलर का थोड़ा सा बॉर्डर टाइप की चीज़ें ऐड हो गई, और इसको इस तरह से हम फिर से थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा थंबनेल रेडी हो गया है। कुछ और क्रिएटिविटी करनी है तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं और सर्च करेंगे GLOW ग्लो, जो मोस्टली मैं आजकल यूज़ करता हूँ। ये रहा ग्लो,
इसे उठा करके मैं पहले यहाँ रखूँगा और फिर इसका पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब मेरे फेस के पीछे मुझे इस ग्लो वाले इफेक्ट को डालना है। तो पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे बैकवर्ड कर देंगे। तो देखो मेरे पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बल्ब वगैरह जल रहा है ना। तो ये भी मतलब अच्छी क्रिएटिविटी का एक सबूत हो सकता है बेसिकली। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब इस थंबनेल को मुझे डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करते हैं? वही तरीका है, शेयर पे गए, डाउनलोड पे गए, PNG फॉर्मेट है चलेगा, डाउनलोड पे क्लिक किया और एक क्लिक में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट। फाइल का नाम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फुल कोर्स 2025। ये भाई हमारा थंबनेल डाउनलोड हो गया। ये देखो कितना आसान है ना। पूरा थंबनेल आ गया। इसे मैं अपने वीडियो पे सेट कर दूंगा। इसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस अगर बाद में करने होंगे वो भी मैं कर लूँगा। तो आपको दो चीज़ें भी समझ में आई हैं। एक है इन्फोग्राफिक कैसे डिज़ाइन करते हैं, दूसरी चीज़ भाई यूट्यूब थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं। यही तरीका है इंस्टाग्राम के कवर फोटोज़ को भी डिज़ाइन करने का। बस वहाँ पर जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए डिज़ाइनिंग करनी होगी तो आप क्या करोगे? पहले इस पर जाओगे, क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करना, सोशल मीडिया, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक कर देना, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी अगर आप क्रिएट करनी है जैसे कि ये रही, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको वर्टिकल लेआउट ही यहाँ पे दिखाएगा। इस वाइट वाले पोर्शन के अंदर जो भी डिज़ाइन करना चाहो कर देना, फिर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है। अब अगली चीज़ आती है, मुझे एक लोगो डिज़ाइन करना है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट का देखो ये लोगो दिया हुआ है ना, ये भी हमने डिज़ाइन करके दिया। इस टाइप का लोगो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? लोगो के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा जो इमेज का डायमेंशन है वो कैसा है। हॉरिजॉन्टल है, देखो यहाँ पे ये हेडर कहलाता है वेबसाइट का। हेडर में जो लोगो है ना वो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा फिट होता है, इसीलिए यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। तो हम एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। कस्टम साइज़ हमें चूज़ करना है क्योंकि हमें अपना साइज़ खुद से प्रोवाइड करना है। विड्थ देते हैं मान लीजिए 500 पिक्सल की, और इसकी हाइट दे देंगे हम 250 पिक्सल की। 500 बाई 250 पिक्सल का हम एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक किया, फिर से आपको लैंडस्केप फॉर्मेट में इस तरह का डिज़ाइनिंग एरिया दिखाई देगा। अब मुझे लोगो डिज़ाइन करना है, यही वाला। कौन सा वाला है? टेंट बाय द बे वाला। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, एलिमेंट्स में जाना है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा BEACH बीच, एंड देन ग्राफिक्स में जाएंगे। अब जो सा भी ग्राफिक पसंद आए वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यही वाला पसंद आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से रीसाइज करूँगा, इतना कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक इमेज हो गई सिमिलर टू दिस वन। अब इसके बाद टेंट बाय द बे इस तरह से लिखना है। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे कोई फॉन्ट ऐसा देख लेते हैं, थोड़ा कर्सिव राइटिंग वाला फॉन्ट हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। देखते हैं कोई बढ़िया सा फॉन्ट अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है तो। कोई फॉन्ट अभी तक तो फ़िलहाल नहीं दिखाई दिया मुझे। जैसे मान लो ये वाला फॉन्ट है स्पार्कल, क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। इसमें नियॉन इफेक्ट लगा हुआ है, नियॉन इफेक्ट हम हटा देंगे। इफेक्ट्स में चल के लिफ्ट कर देते हैं, तो नियॉन इफेक्ट तो चलो हट गया। या सीधा आप यहाँ पे नन भी कर सकते हो। इसमें लिख देते हैं जैसे मान लीजिए TENT टेंट, है ना। इसको फिर से आप ऐसे रिसाइज करोगे एंड देन छोटा कर दिया, या इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। और इसके बाद यहाँ मैंने इसको पुट किया। ओके, इसका कलर मुझे चेंज करना है। इस पर पहले मैं क्लिक करूँगा, देन टेक्स्ट कलर में जाते हैं। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ पर्पल। ठीक है, तो टेंट हो गया। अब इसे ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? बे, तो लिख देंगे BAY बे। और बाय द हम थोड़ा छोटा कर देंगे ना। बे भी आई थिंक सही सेट नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही सेट मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैसे लिखा हुआ? बाय द बे। अच्छा, बड़ा सा यहाँ बाय द यहीं पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। इसे फिर से मैं डुप्लीकेट करूँगा। ओके, पहले इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। और लिख देंगे बाय द। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। यहाँ पे चाहे तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इस आइकन को थोड़ा छोटा कर लें ताकि फॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो ये हो गया टेंट, और बे को थोड़ा छोटा रख लेते हैं, और बाय द को भी थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ेगा। इसे हम चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे से हम कर देते हैं एकदम ब्लैक। और यहाँ पे रेड कलर से हमें ऐसा कुछ लिखना होगा जैसे योर कैंपिंग पार्टनर, तो मैं लिख देता हूँ योर कैंपिंग पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को नीचे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। अब देखो जब मैंने इसको नीचे शिफ्ट किया ना तो ये मिडिल अलाइन हो गया है। हमें लेफ्ट अलाइन करना है। लेफ्ट अलाइन कैसे करते हैं? पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो ये दिया होता है अलाइनमेंट का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये लेफ्ट अलाइन हो गया। ठीक है, देखो सब कुछ लेफ्ट में आ गया। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड में। तो हम चलते हैं टेक्स्ट कलर में, और इसका कलर मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, प्योर रेड।
अभी ठीक है ये। अब इतना करने के बाद क्लिक करेंगे हम इस पे एंड देन डाउनलोड पे जाना है। अब एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, जो लोगो होता है ना वो हमेशा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ज़्यादा बेटर फिट होता है वेबसाइट के ऊपर। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ, अभी राइट नाउ जो लोगो है ना इसका बैकग्राउंड क्या है, वाइट बैकग्राउंड है। मान लीजिए अगर वेबसाइट की जो थीम कलर है वो ब्लैक है, ब्लैक थीम में अगर आप इस वाइट बैकग्राउंड वाले लोगो को सेट करोगे तो सही नहीं लगेगा। तो ये वाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिर्फ आइकन और ये टेक्स्ट बस दिखे, बाकी बैकग्राउंड में कुछ भी ना दिखाई दे, है ना। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ये सिर्फ आपको कैनवा प्रो में ही मिलेगा। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सही तरीके से सीखना चाहते हो तो फिर आपको कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, सिर्फ 4000 रुपीज पर ईयर का पड़ता है, लेकिन आप उसमें ना जाने कितने सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। इससे 10 गुना ज्यादा आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। तो अभी राइट नाउ देखो यहाँ पे प्रीमियम फीचर मैंने यूज किया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, इस लोगों को पहले हमें डाउनलोड करूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड असल में होता कैसा है। ये मैंने सेव किया। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो बैकग्राउंड में व्हाइट नहीं आ रहा है, मतलब ग्रे टाइप का जो बैकग्राउंड मेरे कंप्यूटर का डिफॉल्ट बैकग्राउंड होता है वही दिख रहा है। यहां पर कोई व्हाइट बैकग्राउंड वगैरह नहीं आया। तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस कहलाती हैं। इसे हम बाद में चाहे तो रिसाइज भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर ना जाने कितने सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप लोगो वगैरह को रिसाइज कर सकते हो या इमेजेस को रिसाइज कर सकते हो। साइज छोटा बड़ा करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने अभी 3 चीजें यहाँ पे सीखी। कैनवा की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हैं यूट्यूब के। आपको आइडिया मिल गया यूट्यूब पे कवर फोटोज रील्स वगैरह कैसे डिजाइन करनी है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिजाइन करना है, वेबसाइट्स के लिए इन्फोग्राफिक्स कैसे डिजाइन करते हैं, वेबसाइट के लिए लोगो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। पहले मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सादिम काज़मी साहब का, जिन्होंने अपना इतना ज्यादा टाइम निकाला है। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, शुक्रिया, मेहरबानी।